का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए होनी चाहिए। ऐसे नहीं, जोरदार तालियां, क्योंकि सेना में रहते हुए लगभग 14 साल की सेवा देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अपने गांव, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए सम्मेलन करना चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसा भी राजेश्वरी जी ने बताया, समस्याएं तो बहुत हैं, हम सब जानते हैं समस्याएं क्या क्या हैं। हमें कोई हमारी समस्याएं बताए, इसके लिए किसी को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। समस्याएं तो हम खुद जानते ही हैं। हाँ, हमें जरूरत है तो समाधान की जरूरत है, जो व्यक्ति हमारी समस्याएं भी जानता हो और जिसके पास समाधान भी हो। मैं पूरे देश में कोशिश करता हूं कि जब मैं बात करूं तो समस्याओं के साथ साथ समाधानों पर बात की जाए, और देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा भी राजेश्वर भाई ने कहा, देश की सबसे बड़ी समस्या या समस्या की जड़ राजनीति है, और समाधान भी राजनीति ही है। राजनीति से बचा नहीं जा सकता। मैं अक्सर बोलता हूं, राजनीति में हमारे पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम राजनीति का हिस्सा हैं या हम राजनीति के शिकार हैं, और शिकार बनने से बेहतर है कि राजनीति का हिस्सा बना जाए, पार्टिसिपेट करा जाए इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो आचार्य चाणक्य ने जो कहा था वही होगा। क्या कहा था आचार्य चाणक्य ने? आचार्य चाणक्य जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, हम सबके गुरु हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है, जो ये कहता है कि मुझे राजनीति से नफरत है, और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। अगर हम ये कहते हैं कि राजनीति खराब है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसे ठीक करें। और कई लोग मुझे कहते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग, कि सब राजनीति खराब है, बुरी चीज है। तो मैं उनसे कहता हूं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, राजनीति खराब है, बुरी है, लेकिन आप अच्छे लोगों ने राजनीति में ना आकर के इसे और खराब क्यों होने दिया? आप क्यों नहीं आए? अगर एक कीचड़ है तो उतरना पड़ेगा, और इस डर से कि कपड़े गंदे हो जाएंगे नहीं उतरेंगे, मेरी सफेद शर्ट है गंदी ना हो जाए, मैं कीचड़ में ना उतरूं, तो समाज में बुराइयां पनपती रहेंगी। और समाज में बुरे लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते कि वो बुरे हैं, वो संख्या में कम होते हैं लेकिन वो संगठित होते हैं। अच्छे लोग जो संख्या में भले ही ज्यादा हों, वो संगठित नहीं होते, वो इकट्ठा नहीं होते, इसलिए बुरे लोग अच्छे लोगों पर राज कर लेते हैं। और आज भाई ने जो काम किया, काबिले तारीफ काम है। समाज का सम्मेलन, समाज को जोड़ने का सम्मेलन, समाज की समस्याओं पर बात करने का सम्मेलन। और समस्याएं बहुत ज्यादा है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और सिर्फ यहां या गुजरात में नहीं, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं। हर घर में कोई ना कोई लड़का लड़की पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा हुआ है। वो कहता है हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। और अगर है भी साधन, तो जिसकी काबिलियत 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाने की है, वो 5, 10, 15, 20,000 रुपए से गुजारा कर रहा है। इसको रोजगार नहीं माना जाएगा, इसको तो मजबूरी माना जाएगा कि जब कुछ करने के लिए नहीं है तो 10-20 हजार ही मिल जाए, जबकि उसकी काबिलियत है। और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति को काम मिले, कम से कम उस व्यक्ति को रोजगार मिले जो रोजगार करना चाहता है। और भी समस्या, जैसा अभी राजेश्वर जी ने बताया, मैं देश में एक अभियान चला रहा हूं, कर्ज मुक्त भारत अभियान। और देश में हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में है। यहां भी राजेश्वर भाई गुजराती में बोल रहे थे, मैं गुजराती बोल नहीं पाता, बट मैं समझ लेता हूं। वो बता रहे थे, गाड़ी का लोन होगा, बाइक का लोन होगा, किसी के पास किसान का लोन होगा, किसान क्रेडिट कार्ड का होगा, किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया होगा, घर के लिए लोन, कोई ना कोई लोन, कोई ना कोई कर्जा होगा, और कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। और लोगों को क्या लग रहा है? लोगों को लग रहा है इसके लिए हम जिम्मेदार है। नहीं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। जो लॉकडाउन लगाया गया बिना तरीके से, जो जीएसटी अप्लाई किया गया, जो नोटबंदी की गई, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे, और इतना ज्यादा फंस गए हैं कि आज एक आंकड़ा बताता हूं आपको, 30,000 से ज्यादा लोग कर्जे के कारण सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। और दुख कब होता है? दुख तब होता है जब बेंगलोर की घटना पता चलती है कि एक पढ़े लिखे इंजीनियर ने अपनी 2 साल की बेटी को पानी में डुबोकर मार दिया, क्योंकि वो खाना मांग रही थी और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। वो अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहा था।
पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो नौकरी छूटी उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिला, धक्के खाता रहा। कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए, कोई काम नहीं मिला, अब वो जेल में चला गया, बेटी दुनिया में रही नहीं, पूरा परिवार तबाह हो गया। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, बड़े बड़े छोटे छोटे सभी लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का इस पर ध्यान ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद जो नौकरियां छूटी हैं, जो व्यापार बंद हुए, स्थिति बहुत खराब है। और मैं अभी गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हूं, आज दूसरा दिन है। इसके बाद यहां से हम भरूच जाने वाले हैं और समय भी बहुत कम है, समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। कल हम लोग वडोदरा में थे, सुबह हम लोग अहमदाबाद मिले, कल हम सूरत मिलने वाले हैं। सुबह में जनता से मिल रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ। इससे पहले वेस्ट बंगाल गया था, उससे पहले महाराष्ट्र में था, मैं मुंबई के दौरे पर था, अभी मैं उत्तर प्रदेश जाने वाला हूँ, बिहार जाने वाला हूँ, अलग अलग राज्यों में जा रहा हूँ, लोगों से संवाद कर रहा हूँ। सच में लोगों की समस्या बहुत गंभीर है और हर दिन ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। और आप सबको भी सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये समय संगठित होने का है, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, एक दूसरे की मदद करने का है। यदि आप में से कोई कर्जे की दलदल में है या आपको पता चलता है कोई परेशान है, तो उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश करिए, समाज को संगठित करने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टांगे खींचने वाले हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ काम करने वाले हैं। और समाज में ऐसे जो भी लोग मिले जो जोड़ने का काम करते हो उनका साथ दीजिए, और जो तोड़ने का काम करते हो उनका साथ मत दीजिए। जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज के सबसे बड़े दुश्मन वही हैं, चाहे वो जाति के नाम पर करते हो ऐसा, धर्म के नाम पर करते हो, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी आधार पर समाज को बांटने वाले लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं, और भाई को मैंने अभी बात कर रहा था, मैं उसको जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं। यदि आपके गांव में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्जे में फंसा हुआ है, कर्जा नहीं चुका पा रहा, कोई समस्या आ रही है, वो मुझसे बात करे, मेरी टीम से बात करे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपका पूरे का पूरा कर्जा माफ करवाने की, कर्जा उतरवाने की। किसी भी तरह कर्जा हो आपके ऊपर, घबराना नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई गलत फैसला लेने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने जब कर्जा लिया, गाड़ी के लिए लिया, किसी और चीज के लिए लिया, खेती पर लिया, बच्चे की शादी के लिए लिया, तो यही सोचकर लिया होगा कि आगे कमाई हो जाएगी तो मैं चुका दूंगा। कमाई नहीं हो पाई, इसलिए ही तो दलदल में फंसे। और इसमें आपकी गलती नहीं है। लॉकडाउन आपने थोड़ी लगाया, कोरोना आप थोड़ी लेकर के आए, जिन लोगों ने लगाया, जो लोग लेकर के आए, उन लोगों के तो व्यापार तरक्की कर रहे हैं। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है किसी के साथ कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। तो मैं सरकार के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि वो ग्राउंड पर आकर उतरे तो सही, जनता से बात तो करें, पता चलेगा लोगों की हालत कितनी खराब है और हर दिन हालत और खराब हो रही है। लेकिन ये तो समस्या है, समाधान क्या है? मैं अपनी तरफ से कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग फ्री दूंगा आपको, प्लस वित्त मंत्रालय से, भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। अभी लेटेस्ट की बात करूं तो 1,65,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका डाटा लेकर के वित्त मंत्रालय भेजा गया है। 6 बार मेरा डेलीगेशन वित्त मंत्रालय जा चुका है। जल्दी ही भारत सरकार से बातचीत शुरू की जाएगी। साथ में हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गुजरात के लोगों का और देश के लोगों का कर्जा इस पर संज्ञान लें और देखें जिनकी समस्या गंभीर है उनका समाधान करें। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक PIL लगाएं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाएं सुप्रीम कोर्ट में, कि सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ कर सकती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे सकती है, तो आम इंसान का 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? और मेरे हिसाब से होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होना चाहिए आम इंसान का कर्जा माफ कि नहीं होना चाहिए? भाई ऐसे नहीं, जोश में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, और सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी कि जनता भी चाहती है कि कर्जा माफ होना चाहिए। कर्जा बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। बाकी शिक्षा की कोई समस्या हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पढ़ा लिखा लड़का लड़की बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो भाई से बात कर लेना। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उसके लिए कोई ना कोई नौकरी की व्यवस्था भी करूंगा। अभी सरकार में तो नहीं हो तो सरकारी नौकरी का तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो मेरा सामर्थ्य है अपने स्तर पर, गुजरात में मेरी पूरी टीम है, काम कर रही है, देश में लगभग हर जिले में मेरी टीम है, जहां भी उसकी जो काबिलियत होगी उसके हिसाब से उसको रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी क्योंकि आगे भी जाना है और भी कई कार्यक्रम है, मैं तो समय पर आ गया था। भाई ने कहा कि सर अभी लोग आने वाले हैं। मैंने कहा भाई मैंने जो समय दिया मैं उस समय पर पहुंच गया। आप एक घड़ी देख सकते हैं, भाई से पूछ सकते हैं, 12 बजे का समय था, मैं एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पहुंच गया था भाई। और मैंने कहा था भाई को कि कुछ भी हो जाए आधे घंटे से ज्यादा समय दूंगा। अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है और अभी हमें क्योंकि भरूच निकलना है,
लंबा सफर है 150 किलोमीटर का, 5:30 बजे वहां जनता से मुलाकात करनी है। कोशिश कर रहा हूं जनता को, उसके दुख को कुछ कम कर पाऊं, उनकी समस्याओं का कुछ समाधान कर पाऊं। आप सबकी दुआएं, आप सबका साथ, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार जरूर हमारी बात सुनेगी और सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं और इस जनता की लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए आपका, भाई का, बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं एक भारतीयता की शपथ दिलाता हूँ, एक मुहिम चला रहा हूँ पूरे देश में, गर्व से कहो हम भारतीय की मुहिम। तो मैं चाहूंगा सभी लोग वो शपथ लें, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, दिल पर हाथ रखें, वो शपथ लें और फिर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। दिल पर हाथ रख के शपथ लेनी है, झूठ नहीं बोलना, कोई झूठी कसम खाएगा तो दिल बैठ जाएगा, ध्यान रखना। ये शपथ है भारतीयता की शपथ, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। अभी राजेश्वर जी भी कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा और हम सब मानते हैं, शुरुआत और अंत में हम केवल भारतीय हैं। तो ये भारतीयता की शपथ है जो हमें लेनी चाहिए। दिल पर हाथ रख लें सब लोग, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा तथा मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। तो जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ, भारत माता की। ऐसा नहीं, और जोश में, भारत माता की, भारत माता की। चलिए राष्ट्रगान से समापन करते हैं। राष्ट्रगान बुलंद आवाज में गाएंगे।